तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के दो सवाल बनाते हैं, x प्लस 1/x की पावर 6 और 2x माइनस 3 की पावर 6। इन दोनों को एक्सपैंड करना है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। तो पहली है x प्लस 1/x, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं। a प्लस बी की पावर n रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी की पावर n कुछ ऐसा दिखता है। इसमें समेशन बोलता है k की वैल्यू 0 से n तक जा रही है। ये कुछ टर्म्स देगा, कितनी, n+1 टर्म्स। हर टर्म का एक कोफिशिएंट होगा, जैसे हम बोलेंगे NCK। a की कुछ पावर होगी और b की कुछ पावर होगी। इसको एक्सपैंड करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें प्लस साइन बिकॉज समेशन हो रही है। ओके, तो कोफिशिएंट्स है NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन। तो कोफिशिएंट्स ऐसे बढ़ेंगे, NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन। पावर्स भी देख लेते हैं। a की पावर n, a की पावर n-1, a की पावर n-2 एंड सो ऑन। a की पावर घट रही है और b की पावर बढ़ रही है। b की पावर 1, b², b की पावर n-2 एंड सो ऑन। तो करना 3 काम है। पहले NC0, NC1 ये सब लिखने हैं, फिर a की पावर्स और फिर b की पावर्स। हर टर्म इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। तो चलो करते हैं। हमारे पास है x प्लस 1/x की पावर 6। तो n यहाँ पर 6 है। पहले कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। ये निकालना हमें आता है। 60 की वैल्यू हो जाएगी 1, 61 की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड सो ऑन। तो इनकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। ये समेशन है तो यहाँ प्लस साइन लगेगा। बाकी दो टर्म्स भी लिख लेते हैं। पहली टर्म है x, तो x से शुरू करते हैं। x की पावर 6, फिर डिक्रीजिंग पावर है x की पावर 5, 4, 3, 2, 1 और 0। दूसरी है 1/x, तो ये इंक्रीजिंग पावर्स हैं। 1/x की पावर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 टर्म्स हैं। हर टर्म बनती है इनके प्रोडक्ट से, इन तीनों चीज़ों के प्रोडक्ट से। तो इनकी वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो 60 लिखते हैं, ये है 1, 61 हो जाएगा 6, 62 हो जाएगा 15, 63 हो जाएगा 20, 64 हो जाएगा 15, 65 हो जाएगा 6 और 66 हो जाएगा 1। अब या तो इन्हें हम याद कर सकते हैं या हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम पास्कल ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं निकालने के। प्लस साइन लगा लेते हैं। ओके, अब हम पावर्स देखते हैं। x की पावर 6 और 1/x की पावर 0, ये तो हो गया 1। तो यहाँ बचेगा x की पावर 6, x की पावर 5 और 1/x, तो एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर 4। x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x² यानी कि x²। x³ डिवाइडेड बाई x³ यानी कि 1। x² डिवाइडेड बाई x की पावर 4 यानी कि 1/x²। x की पावर 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 यानी कि 1/x की पावर 4। एंड फाइनली 1/x की पावर 6 यानी कि 1/x की पावर 6। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 2 प्लस 20 प्लस 15/x² प्लस 6/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6। तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इनको एक्सपैंड नहीं करना पड़ा। हमने सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई और कोफिशिएंट्स निकाले और टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। सो दिस इज हाउ वी एक्सपैंड x प्लस 1/x की पावर 6। दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरे में नेगेटिव साइन था, तो क्विकली देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस एक माइनस साइन इंटरफेयर करता है। ऑल्टरनेट साइन प्लस और माइनस होते हैं। सेम एक्सपेंशन है, बस b की जगह माइनस भी है। अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये पहली चीज़ सेम रहेगी, फिर एक नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा चलेगा। रफली आधी वैल्यूज़ सेम रहेंगी और आधी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आएगा। कौन सी सेम रहेंगी? जिसमें b की इवन पावर है, और किस में नेगेटिव साइन आएगा? जिसमें b की ऑड पावर है। आखिरी टर्म का कुछ कह नहीं सकते बिकॉज हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो इसमें माइनस साइन बाहर लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गई समरी हमारी a माइनस बी की पावर n की। अब इसे यूज़ करते हैं। हमें चाहिए 2x माइनस 3 की पावर 6। तो n की वैल्यू यहाँ 6 है, तो 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। अब देखते हैं टर्म्स क्या है। a हमारा 2x है, तो यहाँ 2x की पावर लगेगी, और b हमारा 3 है, तो यहाँ 3 की पावर लगेगी। बट पहले साइन की बात करते हैं। पहली टर्म होगी प्लस, दूसरी होगी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब 2 की पावर्स लिखते हैं। 2x की पावर 6, 2x की पावर 5 एंड सो ऑन। 3 की पावर लिखते हैं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड सो ऑन।
अब इनको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स बनेंगी। तो चलो कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 1 6 15 20 15 6 और 1। साइंस का खास ध्यान रखना है, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे चलेगी। अब देखते हैं 2 की पावर्स कितनी याद है हमें। 2 की पावर 6 होता है 64, 64 x की पावर 6, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, 8 4 2 और 1। 3 की पावर्स भी देख लेते हैं। 3 की पावर 0 हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, 243 और 729। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 64 x की पावर 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, तो हो जाएगा 576 x की पावर 5 प्लस 2169 x की पावर 4 माइनस 4320 x क्यूब प्लस 4860 x स्क्वायर माइनस 2916 x प्लस 729। वैल्यूज मैच करा लेना, आंसर चेक कर लेना। दिस इज हाउ वी सॉल्व a प्लस बी की पावर n एंड a माइनस बी की पावर n।